अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात कर ली। आज लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड और गैसेस में थी लेकिन सॉलिड केस में नहीं पाई जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए सॉलिड है क्या। देखिए मैंने डायग्रामेटिक वे से लेक्चर नंबर 5, 6, 7 के अंदर आपको बताया। देखिए सॉलिड के अंदर होता क्या है। लेट्स सपोज ये कोई भी सॉलिड है और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं। मतलब एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फासला नहीं होता है। जब फासला नहीं होता तो किस वजह से ये फासला नहीं होता? वजह ये है कि इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सॉलिड के केस में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता, जबकि इसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से आगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ मैटर इन विच particles are closely packed and having strongest intermolecular forces than liquid and gases। हमने बात लिख ली कि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है लिक्विड के मुकाबले में और गैसेस के मुकाबले में। गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती है, फिर उससे स्ट्रांग लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी वॉल्यूम। देखिए लिक्विड के केस में हमने कहा उसका डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, गैसेस के केस में हमने कहा उसका वॉल्यूम नहीं होता। वजह हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे आ जाए, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो उनका एक खास और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का। और वजह क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है शेप। अब इसकी शेप कैसी होती है सॉलिड की? अब खुद आप इससे अंदाजा लगा लें कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे देखिए ये मार्कर है और ये सॉलिड है। वजह क्या है? इसके मॉलिक्यूल ये देखिए यहाँ पर रहेगी, ये मूव नहीं कर सकती है खुद ब खुद। वजह क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता। सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लिक्विड के केस में था और जैसे गैसेस के केस में था। इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस न होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इसकी डेफिनेट शेप होती है। और ये शेप होती है और फिक्स शेप होती है। आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लें, बेंच, चेयर, पेन, ठीक है, कोई भी मिसाल आप ले लें सॉलिड की तो फिक्स शेप होगी उसकी, और जिस जगह आप छोड़ के जाओगे वहीं पे रहेगी, मूव नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं। डेफिनेट इसकी शेप होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए काइनेटिक एनर्जी तो तीनों के केस में पाई जा रही है। गैसेस के केस में भी काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी थी,
इसके केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट को आप डिफाइन करो, होता है क्या है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। देखें सॉलिड फॉर्म थी, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, इसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे। और ये सॉलिड और लिक्विड का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। देखिए सॉलिड डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके साथ होगा, लिक्विड के साथ। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की ज्यादा होगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, इसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। और फिर यही वाला लिक्विड जो है इसका काइनेटिक एनर्जी कम होके जब सॉलिड फॉर्म के अंदर आएगा तो उसको फिर आप क्या बोलते होते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर। सॉलिड और लिक्विड का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें कन्वर्जन हो जाती है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्या ये खुद ब खुद हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए होता है कि आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, किसी भी सॉलिड को आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशन थी, जो कम वाइब्रेशन थी, वो वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जाएगी। एज ए रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशन जो फिक्स जगह पे हो रही होती है, वो फिक्स जगह से फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे, उनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट होंगी। स्पेसेस क्रिएट होने की वजह से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर हो जाएंगे कन्वर्ट। उसको आप क्या बोलते होते हो, मेल्टिंग पॉइंट है। और ये मेल्टिंग पॉइंट प्योर सॉलिड्स का जो होते हैं वो फिक्स्ड होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट 50 है तो वो फिक्स 50 के ऊपर आके ही सारा का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जरूर इम्प्योरिटीज थी। तो मेल्टिंग पॉइंट प्योर सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है। बात क्लियर। यहाँ से ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई कि आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से डिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड के अंदर। और सॉलिड जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उसको आप क्या बोलते होते हो, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है रिजिडिटी। रिजिडिटी बोलते हैं सख्त। देखिए सॉलिड आपने जहां पे भी देखे होंगे वो क्या होते हैं, सख्त होते हैं। वजह उसकी क्या होती है, अब इन सारी कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करें। इसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे चेक करें इसको। इसकी वजह क्या होती है कि सॉलिड जो है वो क्यों सख्त होते हैं, रिजिड क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है। एक वजह आ जाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, उनके दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनके दरमियान रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक हो गया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, उनकी अंदर रिजिडिटी आती है, सख्तपन आता है उनके अंदर। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते होते हैं। डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। अब देखिए हमने कहा था जिस चीज का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। फिर ऐसा हमने कहा लिक्विड की गैस में डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी सॉलिड की गैस में। अब आप तीनों को कंपेयर करो, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा कम होती है। फिर इसके मुकाबले में लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इसके दरमियान क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है लिक्विड की, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। किससे, गैसेस से। सॉलिड के केस में आ जाएं, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा स्ट्रांग हैं और क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड भी होते हैं, मॉलिक्यूल एक जगह रहते हैं, सख्त भी होते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप तीनों को कंपेयर करो तो इसकी डेंसिटी जो है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है,
हायर डेंसिटी, बात करिए यहाँ से, इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से। आपने दो ही बातें याद रखनी है, चाहे वो गैसेस की प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन कर रहे हो, चाहे आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हो, चाहे आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हो, दो बातें आपने याद रखनी है। क्या? एक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है कि वीक है, ये चीज आपने चेक कर लेनी है। आप प्रॉपर्टीज खुद लिख भी सकते हो सबकी डेफिनेशन के साथ, फिर आप उसको खुद एक्सप्लेन भी कर सकते हो। दूसरी बात आपने याद रखनी है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। आप गैसेस की प्रॉपर्टीज को लिख लोगे, आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज को लिख लोगे, आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज को लिख लोगे। अब थोड़े से देखें, इसके केस में, सॉलिड के केस में हमने प्रॉपर्टीज में डायफ्यूजन की बात नहीं की है। अब डायफ्यूजन की बात क्यों नहीं की है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, फ्री मूव भी नहीं कर सकते। जब फ्री मूव नहीं कर सकते तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे डायफ्यूजन की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसी तरह बाकी जो देखे, इफ्यूजन हमने पहले गैसेस के केस में पढ़ा था, इफ्यूजन जो है इसकी केस में पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो बास प्रॉपर्टीज, हम इनका एक कंपैरिजन भी है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, गैसेस की प्रॉपर्टीज को, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को, सॉलिड की प्रॉपर्टीज को एक टेबल के अंदर कंपेयर करेंगे, ताकि आपको ये वाले टॉपिक्स याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ये था आज के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस टॉपिक के अंदर अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर क्वेश्चन करे, और अगर वहां पे नहीं तो आप मेरी ईमेल आईडी वहां पे गिवन होगी उस डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप उस पर मेल कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, वहां पे अपनी सजेशंस और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी हमसे करें। वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो टाइम से मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।